पिच पर किचकिच फिर से शुरू हो चुकी है। 19 नवंबर 2023 की यादें ताज़ा हो रही है क्योंकि पिच को लेकर के बात बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे याद है 2023 में अहमदाबाद स्टेडियम के बाहर बार बार इसी चीज़ को लेकर के चर्चा हो रही थी कि क्या हम विकेट से बहुत ज़्यादा छेड़खानी कर रहे हैं। सेमीफाइनल मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में, मैं वानखेड़े स्टेडियम के बाहर हूँ इस समय पर। 2 दिन से इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन ट्रैक कर रहा हूँ और पिच को लेकर के एक बार फिर बहुत किचकिच है। अगर आप बाहर लोगों को सुनेंगे, सोशल मीडिया पर सुनेंगे, बट इंडियन टीम क्या कर रही है? गौतम गंभीर को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या उनके सवाल जायज हैं? या गौतम गंभीर पर सवाल उठाना सही है? ये क्रॉस रोलिंग क्यों है? ये बार बार जो है वो वर्टिकल रोलिंग क्यों हो रही है? ये बार बार विकेट को पानी क्यों पिलाया जा रहा है और उसके बाद फिर उस पर रोलिंग की जा रही है, फिर उसे धूप दिखाई जा रही है और ये प्रक्रिया जो है ना वो चली जा रही है। ये क्यों हो रहा है? इस पर हम इन डिटेल इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। विकेट अल्टीमेटली कैसा खेलेगा इस पर बात करने जा रहे हैं। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या प्लेइंग 11 के बदलावों को लेकर मौने मौकल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई संकेत दिया है? जब उन्होंने अभिषेक शर्मा को लेकर के बात की या फिर वरुण चक्रवर्ती के प्रिपरेशंस को लेकर जब उन्होंने बात की, क्या वहां से कुछ एक ऐसा आइडिया मिल रहा है कि 3 मैचेस वरुण चक्रवर्ती के हो चुके हैं और क्या अभिषेक शर्मा को लेकर के जिन लोगों के जहन में डाउट है उनको भी कुछ क्लैरिटी मिली है क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मेरे हिसाब से मौने मौकल ने 16 आने सच बात कही है। वो बात क्या है इस पर भी बात करेंगे। ये जो हवा है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी टॉस जीतने के बाद उस टीम के लिए जो पहले गेंदबाजी करेगी। और जिस वक्त पे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिस वक्त पर, ये बहुत दूर का वक्त नहीं है जब आपका टॉस होता है और टीम गेंदबाजी करने के लिए आती है। तो क्या होने वाली है आपकी 11 इस वर्ल्ड कप सेमीफाइनल के लिए? इंग्लैंड क्या बदलाव कर सकता है? क्या इंग्लैंड को भी लग रहा है कि फिल सॉल्ट और जॉस बटलर की जोड़ी अगर रन्स नहीं दे पा रही है, जो बदलाव उन्होंने किया हैरी ब्रूक को ऊपर भेज के, पहले हैरी 5 पे खेलता था, अब 3 पे खेल रहा है, बेथल का क्या होगा? टॉम मेंटन का क्या होगा? वो रेहान अहमद को बाहर कर कर किसे लाएंगे? क्या वो जेमी ओवर्टन के साथ ही जाएंगे या फिर वो एक दूसरे पेसर जिसका नाम शायद लुक वुड हो सकता है, जिसने पहला गेम खेला था, या जॉश टंग जो अभी तक कुछ नहीं खेला है, उसको वो लेकर आ सकते हैं? क्योंकि एक्सप्रेस पेस इंडियन टीम के अगेंस्ट आपको हमेशा यूजफुल होगी। खास तौर पे एक मैचअप है संजू सैमसन के अगेंस्ट, इस चीज पर भी बात करेंगे। सो शुरू करते हैं वीडियो। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज उस हाइप के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और उससे जो है वो वीडियो अच्छा बढ़ता है, आगे बढ़ता है, एल्गोरिदम को सर्व करोगे आप लोग। कुछ और नहीं तो एक अच्छा सा कमेंट लिख दीजिए, आपके अपने सवाल सुझाव, आपके क्या रिएक्शन है इन सारी चीज़ों पर जो मैं वीडियो में बताऊंगा। इसलिए लास्ट तक देखिएगा और फिर अपने रिएक्शन दीजिएगा। मैं आपके रिएक्शन पर भी जवाब देता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट कर सकूँ। सो अब शुरू करते हैं वीडियो और बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। पहली चीज़, विकेट कैसा होने वाला है? देखो, जब कल मैं विकेट को देखा मैंने तो इसमें बहुत सारा खास था। आप तस्वीरें देख सकते हो, तस्वीरें आपके साथ साथ चलेंगी, हर बात की तस्वीर है क्योंकि मैं यहीं पर मौजूद हूँ। अभी कल जब आपको ये विकेट देखने को मिल रहा था तो आपको ये समझ में आ रहा था कि विकेट को बचाया जा रहा है। क्यों बचाया जा रहा है? क्योंकि धूप बहुत तेज है। धूप ऐसी है जिसे देखकर आपको साफ तौर पर समझ में आएगा कि विकेट बेक हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से बेक हो रहा है। मतलब जिसे कहते हैं ना अवन में केक बेक होता है, उसी तरीके से यहाँ पर विकेट को जो गर्मी मिल रही है उससे विकेट हल्का सा पहले उसका रंग बदलेगा और फिर वो हल्का हल्का टूटना शुरू होगा, बहुत हल्का हल्का चूरा बनना शुरू होता है मिट्टी का। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, इसीलिए विकेट पर ग्रास दे रखी है उसके ऊपर। वो सिर्फ दिखाने की घास है जिसको आप तुरंत काट दोगे तो वो कोई लाइवली ग्रास नहीं, वो डेड ग्रास है, जस्ट उसको विकेट को कवर करने के लिए ताकि मिट्टी तक ना पहुंचे धूप डायरेक्टली। इस वजह से उसको वहां पर रखा गया है। तो वो ग्रास आपने मैच डे -1 यानी आज काट दी है। अब जब आपने उसे आज काटा है तो आपको साफ तौर पर समझ आया है कि ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। ये लोग बेसिकली इसको बनाना चाह रहे हैं बैटिंग पैराडाइज। मतलब रन फूटेंगे यहाँ पे, बनेंगे नहीं, रन यहाँ पर तगड़े तरीके से बनने वाले हैं। होगा क्या? आपने क्या किया, जो मिट्टी टूटने जा रही थी क्योंकि धूप इतनी तेज है, आप कवर चाहे कितना करके रख लो, इतनी गर्मी में आप नहीं बचा सकते विकेट को। तो उस विकेट को आपने टूटने से बचाने के लिए जो घास दी थी, अब आपने उस पर पानी स्प्रिंकल करना शुरू करा। तस्वीरें देखते चले जाओ, तुम्हें सारी चीजें समझ आ जाएंगी। स्प्रिंकल वाटर से क्या हुआ, उस मिट्टी में हल्की सी नमी आई और उसके बाद फिर आपने वो जो जो बिल्कुल थोड़ी सी चिकनी हो चुकी थी, जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई थी, उस पर आपने रोलर चलाना शुरू कर दिया। जब आपने उस पर रोलर चलाया, और हैवी रोलर चलाया, आपने लाइट रोलर नहीं चलाया, आपने हैवी रोलर चलाया, हैवी रोलर से क्या हुआ, मिट्टी थोड़ी सी बैठ गई वहां पे और बिल्कुल सतह को उसने पकड़ लिया, टाइटली पकड़ लिया। अब उससे ये होगा कि अब वो एक टफ सतह जो है वो बिल्कुल ठोस हो गई है।
अब जब उस पर बॉल पड़ेगा तो बॉल पड़कर उछलेगा बहुत अच्छे तरीके से। तो द बाउंस इज ट्रू, एंड विद दैट इसमें साथ जो सबसे बेस्ट चीज होगी वो ये होगी कि बॉल बल्ले पर भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। जो हम बोलते हैं ना ऑन द राइज मारना, जो हम बोलते हैं ना कि फॉलो बॉल के बाउंस के बाद उसको पूरी तरीके से विद द बाउंस हिट करना, वो चीज जो इंडियन बैटर्स को बहुत पसंद है, और बहुत पसंद इंग्लैंड के बैटर्स को भी है। वो चीजें आपको यहाँ पर जो है वो देखने को मिलने वाली है। सो विकेट जो है ना वो पिछले 1.5 दिन से इसी तरीके से सरफेस किया जा रहा है कि इसको रोलर भी दिया जाए, इसको पूरी तरीके से सतह को हेल्पफुल भी बनाया जाए बैटिंग से, और वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिली है। और ये पिछले 36 घंटे की कहानी मैंने आपको बताई है जो विकेट को लेकर है। सो विकेट विल बी वेरी ट्रू, ड्यू यहाँ पर है नहीं बहुत ज्यादा, पिछले 2 दिन से देख रहा हूँ। और ये गेंद के साथ जो आप मेरी तस्वीर देख रहे हैं, ये वो गेंद है जो बेसिकली हार्दिक पांड्या ने ऑलमोस्ट 90 मिनट से ज्यादा बैटिंग करी है, 100 मिनट के करीब बैटिंग करी है, 50 से ज्यादा छक्के लगाए भाई साहब ने। और जो गेंदें सामने आ रही थी जब वो मार रहे थे और हम लोग वहीं ग्राउंड पे खड़े थे, ये फोटो जो आप जर्नलिस्ट की देख रहे हैं, हम सब लोग वहां पर खड़े थे, तो वहां पर जो गेंदें आई ना, मैं बार बार उनको देख रहा था बस पकड़ के कि इसका सीम कितना गीला हो रखा है, आउटर सरफेस कितना गीला हो रखा है। तो वो गीला बिल्कुल भी नहीं था। फिर मैंने वहां पर जो एक लोकल बॉलर थे, जो एमसीए के जो लोकल बॉलर थे, जो टीम को बॉलिंग कराने आते, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, ड्यू बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है और विकेट बिल्कुल पाटा दे रखा है। तो उन्होंने मुझे यही बताया। तो ओवरऑल अगर आप इस विकेट को देखते हो भाई, ये विकेट सॉलिड होने वाला है बैटिंग करने के लिए। और बॉलर्स में यस, फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलेगी क्योंकि आपका बाउंस पढ़कर निकलेगा, बॉल पढ़कर निकलेगा बहुत अच्छे तरीके से, बट स्पिनर्स को किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है। सो अब इंडिया के लिए ऑब्वियसली वरुण चक्रवर्ती, जिनको लेकर के मौने मौकल ने कहा कि मतलब वो खेलेंगे ये तो तय है, लेकिन जो मैंने सोर्सेस से पता किया है वो मैं आपको सीधे तौर पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस ना हल्का सा शेक हुआ है, हल्का सा। वो जो पिछले 3 मैचेस गए हैं, उनका जो स्टॉक बॉल है उस पर छक्के पड़ रहे हैं उन्हें, हल्का सा उनका कॉन्फिडेंस गया हुआ है, जो थोड़ा बहुत ना आपको समझ में भी आ रहा है उनकी गेंदबाजी देखिए। एक अभिषेक शर्मा है जिनके कॉन्फिडेंस को आपका ठीक है, आप कह सकते हो वो 2 कैच शायद प्रेशर की वजह से छूट गए, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज अ डैम गुड फील्डर, वो फील्डर बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ प्रेशर के चलते वो चीज हो गई। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप देखोगे, वरुण चक्रवर्ती का वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पार्ट मुझे लग रहा है थोड़ा सा शेकन हुआ है पिछले 3 गेम्स में, क्योंकि बैक टू बैक उनको वो छक्के पड़े हैं, 100 से ज्यादा रन दे दिए हैं 12 ओवर्स में, उसके बाद विकेट सिर्फ 3 ही मिले हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं है। हाँ, इकोनॉमिकल पार्ट में वो अभी भी हाई इकोनॉमी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको मारे ही जा रहे, लेकिन हाँ रन्स गए हैं पहले के मुकाबले। सो वो एक चीज रहने वाली है। द सेकंड थिंग विल बी अभिषेक शर्मा को लेकर के मौने मौकल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आई डोंट थिंक उस जवाब के बाद हमको और कुछ बाय इन करना है या डाइव इन करनी है इस चीज पे कि अभिषेक शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, या उसको लेकर के इस टीम में किसी तरह का कोई डाउट है कि नहीं है। अभिषेक शर्मा निश्चित तौर पर खेलेंगे, विदाउट अ डाउट। उनके ऊपर कहीं किसी तरह का कोई शक नहीं है टीम मैनेजमेंट को कि ही विल बी अ मैच विनर इन द रिमेनिंग 2 गेम्स। टीम को पूरा कॉन्फिडेंस है, जैसे संजू सैमसन पर था, और मैंने अहमदाबाद में आपको बता दिया था कि संजू आएगा। उस वक्त पर बहुत लोगों ने सवाल उठाए, मजाक बनाया, खी करी, लेकिन ठीक है, संजू सैमसन आपको चेन्नई में आता हुआ दिखा। अहमदाबाद में ही आ जाता तो वो वाला गेम भी हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता, साउथ अफ्रीका वाला गेम। ये मैं आपको बता रहा हूँ बिकॉज हमने मोनोटनी तोड़ने की कोशिश ही नहीं की। अब सडनली हमने 2 काम किए हैं, मोनोटनी तोड़ी लेफ्ट हैंडर्स की, 1 2 3 में एक राइट हैंडर डाल दिया, चीजें इजी लग रही हैं। तिलक वर्मा नंबर 3 125 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, नीचे भेजा 200 का स्ट्राइक रेट हो गया, 180 to 220 के स्ट्राइक रेट से वो बंदा खेल रहा है, कोई मसला ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू ब्रेक थिंग्स। और उसके बाद आपने चीजें देखी कि आपकी टीम में थोड़ा सा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। ये चीजें हैं जो आपको इंडियन टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिल रही हैं इस पूरे के पूरे गेम में। टफ होगा इंडियन टीम के लिए विदाउट अ डाउट, किसी तरह का कोई चेंज मुझे नहीं लग रहा है। इंडियन टीम सेम 11 के साथ जाने वाली है, वही 11 खेलेगी, और उस 11 को आप बहुत ज्यादा रन्स बनाते हुए देखोगे, क्योंकि सेमीफाइनल में जब हमने इंग्लैंड को हराया, चाहे 1983 देखो चाहे 2024 देखो, अगर हम इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हराते हैं, हम ट्रॉफी उठा लेते हैं। ये पास्ट के 2 इंस्टेंसेस आपको बताते हैं, 2024 और 1983। हम हारे भी हैं उनसे इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। 2022 में एडिलेड में था, उस वक्त पर भी बहुत दिल टूटा था यार। तो इनको फिर से हराना है और ये टीम कर सकती है, विदाउट अ डाउट ये टीम कर सकती है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों टीमें ऐसा नहीं है कि अपना फुल गेम खेलकर यहाँ तक पहुंची है। इंग्लैंड की टीम भी बहुत स्क्रैची रही है, वो वेस्ट इंडीज से हारे अपना दूसरा ही गेम, नेपाल वाला गेम ऑलमोस्ट हार ही गए थे, और उसके बाद आपने देखा इटली ने भी ऐसा नहीं है कि बहुत इजीली उनको जीतने दे दिया अपने अगेंस्ट। और उसके बाद भी अगर आप ओवरऑल देखोगे ना इंग्लैंड की जर्नी, तो स्क्रैची रही है।
एक दो परफॉर्मेंस लाइक विल जैक्स ने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है उनके लिए, बैट से भी बॉल से भी। फिर हैरी ब्रूक की एक इनिंग्स आ गई, जोफ्रा आर्चर ने पावर प्ले में काफ़ी विकेट्स लिए हैं, लियम डॉसन उनके लिए बहुत अच्छे रहे हैं, लेफ्ट आर्मर हैं जो उनके स्पिनर हैं। तो इंग्लैंड को बस ये देखना है अपनी 11 में, उनमें भी कोई बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। वो भी वही फिल सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे, जॉस बटलर देखने को मिलेंगे, हैरी ब्रूक, बेंटन, जेकब बेथल, उनके लिए इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्या मैं कहूंगा, वीक पॉइंट ये है कि उनकी बैटिंग बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है। छठे नंबर पे तो सैम करन आ जा रहा है, तो उसके बाद क्या ही बैटिंग है आपके लिए। और सैम करन भी ऐसा कोई विध्वंसक बल्लेबाज नहीं है कि आप बोलो अरे यार सैम करन क्या बैटिंग करता है। तो वो एक चीज है जो आपको देखनी है कि इंग्लैंड वहां पर मार खा रहा है। और फिर ठीक है, उनके स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी है। आप आदिल रशीद को देखिए, आप लियम डॉसन को देखिए, आप विल जैक्स को देखिए, फिर रेहान अहमद को उन्होंने जहां जहां पर मौका दिया है वो एक ऑप्शन उनके पास हैं। जेकब बेथल कैन बॉल अ बिट, तो उनके पास ऑप्शंस हैं, बॉलिंग के ऑप्शंस उनके पास हैं। बट स्पिनर वो एक कम करेंगे पिछले गेम के मुकाबले, क्योंकि प्रेमदासा स्पिन को असिस्ट करता है, तो वहां पर एक एक्स्ट्रा स्पिनर था रेहान अहमद। मेजरली उन्होंने जेमी ओवर्टन को खिलाया है। अगर आप इस टूर्नामेंट को देखेंगे तो हो सकता है जेमी ही वापस आए, क्योंकि आप देखोगे संजू का जो वीक पॉइंट उन्होंने पकड़ा था वो शॉर्ट बॉल पकड़ा था, और जोफ्रा आर्चर ने उसको 3 बार आउट किया था, अगर आपको वो बायलैटरल सीरीज याद है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पिछले साल। उसके अलावा महमूद ने आउट किया था और मार्कवुड ने आउट किया था, तो रश किया था संजू सैमसन को। तो अगर आप बाउंसी विकेट पे जो कि वानखेड़े का है, अच्छा उछाल आपको देखने को मिलेगा, टैड क्विकर रहता है और टैड बाउंसी रहता है बाकी इंडियन विकेट से, तो यहाँ पर असली चैलेंज आने वाला है संजू सैमसन के सामने। जोफ्रा पटकेगा, और जोफ्रा आउट कर चुका है संजू सैमसन को मल्टीपल टाइम्स, तो उसको पता है प्लान। और फिर आपके पास बाकी बॉलर्स भी हैं, बट संजू भी अब एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस में है। संजू के पास भी अब 1 साल का वक्त हो चुका है उस बात को, वो भी एक प्लान के साथ आया होगा और डेफिनेटली वो काउंटर करेगा उन सारी चीज़ों को। बट ये एक ऐसा मैचअप है जो दुनिया अब देखना चाहेगी, खास तौर पर द काइंड ऑफ फॉर्म संजू इज इन। और जोफ्रा आर्चर के 10 विकेट है इस पूरे वर्ल्ड कप में, 10 या 11, और उसमें से 8 विकेट पावर प्ले में है। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंग्लैंड के स्पिनर्स ने बहुत जबरदस्त किया है। मिडिल ओवर्स में अगर आप देखोगे तो उनके बैटर्स ने, खासतौर पर विल जैक्स को अगर आप देखोगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। सो दिस इज इट। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, कवरेज आपको लगातार यहाँ से मिलती रहेगी।